हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे डे 37 तक के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा आज डे 38 है। अपने इस डे 38 में आज हम रीजनिंग के अपने लास्ट टॉपिक क्यूब को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी 1 से 2 प्रश्न हर बार आपसे पूछती रहती है, लेकिन जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि ये फार्मूला बेस्ड हैं, तो इसलिए हम इनको फार्मूले के बेस के आधार पर ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 38 है, जिसमें आज हम टॉपिक क्यूब को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारे 37 तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर करा दिया है। आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी टॉपिक को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं और साथ ही इनकी PDF को आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने क्यूब के टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए, अर्थात 2021 के प्रीलिम को हर हाल में क्लियर कराने के लिए आपके पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी को निःशुल्क रखा है, जो कि लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम के अंतर्गत आता है। हमने आपके लिए न केवल MCQ प्रैक्टिस की कोशिश की है, बल्कि GS के 2000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीसेट, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और बैक ईयर में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से बताते हैं। उम्मीद है कि आपने YouTube पर जाकर इन सभी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से लाभ ले रहे होंगे। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप में से जो बच्चों को लेट्स क्रैक सीरीज के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो वो YouTube पर जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में आपको अपनी बातें बताई हैं। अब बात आती है क्यूब की। आखिरकार क्यूब होता क्या है? आप में से कई सारे बच्चों ने हमेशा पासे को देखा होगा, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप ये इमेज आप देखिए कि मान लीजिए आपको ऐसे बॉक्स हमेशा बना हुआ मिल जाता है, ठीक है। आप हमेशा देखते होंगे बचपन से, ऐसे आपको बॉक्स मिल जाता है, क्लियर। अब इस बॉक्स को ही ये लोग क्यूब बना देते हैं। कैसे क्यूब बनता है? ऐसे इसको हमने कर दिया, क्लियर। यहाँ पे हमने इसको ऐसे मेंशन कर दिया, ये हमने ये मेंशन कर दिया और ये हमने ऐसे मेंशन कर दिया, क्लियर। ये एक तरीके का क्यूब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आमने सामने की जो भुजाएं हैं व ऊंचाई है वो सब एक समान होती है, क्लियर। तो इसको हम क्यूब कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है जैसे मान लो वो उसने सोचा, बताया कि ये जो क्यूब है, आप लोग हमेशा वो डाइस एक आता है ना, जिसमें सबको अरेंज करना होता है, अलग अलग डिजिट के, 3-3 डिजिट के होते हैं, ऐसा आता है ना, आप देखते होंगे। तो बिल्कुल वैसा ही है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक। ऐसे आपको यहाँ पे डिजिट दे देगा और ऐसे मान लीजिए, ठीक। अलग अलग कलर के सब होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ, ये देखिए ऐसे मान लीजिए आपका बन जाता है बॉक्स। इसमें क्या होता है कि ये सब अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर के होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बस यही पूछता है कि इस भुजा का कलर कैसा है, इस भुजा का कलर कैसा है, इसको अगर 20 से काट दिया जाए तो कितने क्यूब और बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या है कि आपको केवल और केवल फार्मूले रटने हैं। अगर वो फार्मूले आपने रट लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उन फार्मूलों में दी गई डिजिट्स को मेंशन कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी मगजमारी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और एक ही क्वेश्चन आता है। मेरा ये मानना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, कि 26 डे के बाद से 38 तक के जो डे हैं, आप चाहें तो इन वीडियोस को स्किप कर सकते हैं या केवल 1 या 2 बार देखकर ही अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में पड़ेंगे इन 12 वीडियो के, तो 26 जो वीडियो हैं वो आपके लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। और 26 वीडियो का जो वेटेज है वो इन 38 के बाकी के शेष 12 वीडियो से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे आप समझ सकते हो, ये जो 12 वीडियो हैं ये आपको, आप ये मान कर चलिए 4 से 5 क्वेश्चन दे पाएंगे, और 26 जो हैं आपके वो 15 से 18 क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। तो 26 पे ज़्यादा ध्यान लगाइए अपेक्षाकृत ये 4 क्वेश्चन के। तो क्या होता है? कुछ नहीं, हम पढ़ते हैं इसको बेसिक से और समझते हैं और फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई एक समान होती है, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
आपसे क्वेश्चन क्या देगा कि जैसे ये बड़ा घन है, इसको अगर हमने काट दिया और छोटे छोटे घनों में इसको हमने बांट दिया, तो जो टोटल घनों की कुल संख्या है वो कितनी होगी। तो आप ये मानकर चलिए कि बड़ा घन जो था वो क्या था, n था, ठीक। उसे छोटे छोटे भागों में काट दिया तो वो n³ हो जाएगा। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, यानी कि उसका 3 गुना। और वैसे भी आपको अच्छे से पता है घन की जो वर्ग आप पढ़ते हो उसका दुगना होता है, और घन क्या होता है, 3 गुना होता है। तो वही आपको बताना है। फिर क्या है कि एक तरफ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल सा कि एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, तो कुछ भी नहीं करना है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 क्या होती हैं, क्योंकि भुजाएं होती हैं, ठीक। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या का फार्मूला n-2 इंटू 12। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं कि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में तोड़ देने पर घनों की कुल संख्या n³ होती है। एक तरफ से रंगे घनों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होती है। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या n-2 इंटू 12 होती है। और फिर आपका आता है तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या, वो 8 ही होती है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर्स का दे दे और आपसे ये पूछे कि तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, और ऑप्शन में अगर उसने आपको 8 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है, तो 8 ही हमेशा सही होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। फिर आता है 5वीं कंडीशन। आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से घन जो हैं जो नहीं रंगे हैं, मतलब रंगहीन घनों की संख्या क्या है, तो n-2 का होल क्यूब। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि आपने 1, 2, 3, 4 और 5 फार्मूले आपने देख लिए। छठा फार्मूला क्या है, n को निकालना। आपने n³ तो पढ़ा, बट n को कैसे निकालेंगे, तो n को निकालने का फार्मूला है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार ज़रा दिखा तो दीजिए ताकि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आपको ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा कि 5 सेंटीमीटर घन को 1 सेंटीमीटर की संख्या में काट दिया गया है, तो घनों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब ये है कि एक जो घन है, ऐसे आप समझिए इसको, हम देखिए निकालते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि एक कोई घन है, ठीक है, उस घन की पूरी जो क्या है लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इस पूरे घन को 1-1 सेंटीमीटर के कई टुकड़ों में काट दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि घनों की संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, पहले तो आप n निकाल लो। n क्या होगा, बड़े घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, छोटे की 1, तो n आपका कितना आ गया 5। अब आपसे पूछा है कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या क्या होता है, n³ होता है। तो n³ में n को रखो 5, ठीक है, और इसका क्यूब कर दो, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 25 पंचे 125। सिंपल सी बात है, कितने घन बनेंगे, 125 घन। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब 1-2 कंडीशन और देख लो। सिर्फ कोने ही कोने तीन तरफ से रंगे जा सकते हैं, मतलब जो कोने होते हैं घन के, जैसा आपने यहाँ पे ये देखा ना, ये जो कोने हैं ये तीन तरफ से रंगे जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये तीनों कोने को टच कर रहा है, तो ये कोने हो गए। यहाँ पे जैसे 1 ये, 2 ये और नीचे 3, बीच का थोड़ा ना तीन तरफ से, बीच का तो यहाँ का 2 तरफ से होगा, या तो इधर से या तो इधर से, नीचे से नहीं होगा। तो कोने जितने होंगे, एक कोना ये, एक कोना ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो ये जितने कोने हैं केवल इन्हें ही हम तीन तरफ से रंग सकते हैं, ये यहाँ पे कह रहा है। और कोने होते कितने, 8, सामने के 4, पीछे के 4, या शीर्ष घन भी कहा जा सकता है। कोने के बीच के घन दो तरफ से कहलाते हैं, या मध्य घन भी कहा जाता है। आपको ये कुछ भी नहीं याद रखना, बस देखना है। बिल्कुल बीचों बीच वाले घन एक तरफ से रंगे होते हैं। देखो आपने यहाँ पे ये देखा ही ना कि बीच के तरफ वाले घन है। अब जैसे ये बीच में है, 2 घन है, ठीक है, ये तो एक ही तरफ से रंगे होंगे ना तो इधर से ना तो इधर से। बिल्कुल आप लूडो की गोटियां समझो, या तो वही जो आप डिजिट लेते हो ना पजल्स वाला, उसको ही आप ध्यान में रखो, ठीक। अब ये जो फार्मूला है ये तो हमने पढ़ लिया था अभी, कितना क्या पढ़ा था, जो रंगे हुए घन थे, मतलब एक तरफ से रंगे हुए घन थे, 2 तरफ से थे, 3 तरफ से थे, रंगहीन थे, ये हमने पढ़े थे। अब हमें जो फार्मूला पढ़ना है वो कौन से हैं, अंतर केंद्री घनों वाला, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है,
n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। अगर आपसे इसी का पूछता, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की बड़ा घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया, और आपसे ये पूछ लेता कि इसमें एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या थी, तो आप क्या करते, 5n की जगह रखते, 5 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बचा, 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर 9 आता है, इंटू 6, 9 का 54 हो जाते। अब इसी में आपसे कहता है कि दो तरफ से घनों की, तो 2 को रख देते आप, ठीक है, 5 की जगह n की जगह पे 5 रख दो, तो 3 × 12 यानी कि 36 आ जाता। अब आपसे पूछता कि रंगहीन, मतलब उसी 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन में कितने जो घन हैं वो रंगहीन हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, n-2 का होल क्यूब यानी कि 5 - 3 का होल क्यूब यानी कि 3 × 3 का यानी कि 27। ठीक है, 3 तरफ से रंग, इसमें सोचना ही नहीं है आपको, केवल आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, अब सबको आप टोटल जोड़ दो, ठीक, मान लो अब आप सबको टोटल जोड़ दो तो पता चल रहा है कि टोटल घन कितने हैं, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा। तो 54 ये है, 36 ये है, 54 और 36 कितना होता है आप बताइए, 60 90 होता है, 90 और 27 कितना होता है बताइए, 117 होता है, 117 और 8 कितना होता है बताइए, 125 होता है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सही है, टोटल घनों की संख्या ऑलरेडी हमने 125 निकाली थी। ठीक है, 3 से अधिक वाले रंगों की संख्या 0 होगी, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, पूछेगा नहीं। अब हमने ये तो पढ़ा कि एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, अब क्या है, नई कंडीशंस हैं, क्या है इसमें कि कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या। यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ चुकी है, 2018 में, 2019 में, तो हम उनको तो अपने अगले नेक्स्ट 2 पार्ट्स में करेंगे, बट यहाँ हम आपको बता देते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को इतने सेंटीमीटर भाग में तोड़ा गया है, तो इसमें से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला याद कर लीजिए कि n³ - n-2 का होल क्यूब कैसे आता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आता कैसे है, तो जो आप शुरू में पढ़ते हो ना, n³ n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, और फिर अगला दो तरफ वाला n-2 इंटू 12, उन्हीं को सॉल्व करने से पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी आती है, बट हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना फार्मूला याद रखना है कि कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का फार्मूला क्या है, n³ n-2 का होल क्यूब। और जबकि वहाँ क्या पढ़ा था कि एक तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या थी वहाँ पे, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। क्लियर, तो आपको इतना याद रखना है। दूसरा है कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या आपको कैसे निकालना है, तो n-2 इंटू 12 प्लस 8। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। घन पर सिर्फ 3 प्रकार के रंग हैं जो विपरीत भुजाओं पर एक समान हैं। आपसे ये कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम 1-2 देख लेते हैं। कुल घन n³ होते हैं, अच्छे से पता है। ऐसे घन कितने जिन पर केवल पीला व हरा रंग हो, मतलब केवल 2 रंगों की बात कर रहा है, तो n-2 का फार्मूला लगेगा। हालांकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ये केवल नहीं देखना है। ठीक है, चलिए इन सबको आप अवॉइड कीजिए। आप यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने अगर कर लिया तो आपका टॉपिक एक तरीके से मान कर चलिए कंप्लीट हो गया है। क्या है, बड़ी भुजा वाले घन को किसी एक रंग से रंग कर 343 छोटे घनों में काट दिया गया है, तो कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या आपको दिया है, छोटे घनों में काट दिया गया, कितने घनों में, 343, यानी कि आपको क्या दिया है, n³ इसने दे रखा है। आप पढ़ते थे ना अभी तक, n निकालते थे, ठीक है, फिर n के बाद n³ आप निकालते थे। अब की बार इसने आपको क्या किया है कि n³ इसने आपको ऑलरेडी दे दिया है, और आपसे पूछा क्या है कि कम से कम 2 तरफ से रंगे घनों की संख्या, यानी कि आपसे फार्मूला क्या पूछा है, यहाँ पे याद रखिएगा, n-2, ठीक है, इंटू 12। क्या ये पूछा है, ये तो केवल 2 तरफ से रंगे घनों का है, कम से कम 2 तरफ से, तो n-2 इंटू 12 प्लस 8 ये हमसे पूछा है। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, n³ हमें दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो n³ ये है, n³ को हमने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया, यानी कि इसका घन निकालेंगे 343 का। अब 343 का जो घन बनता है, ठीक है, वो 7 बनता है। कैसे, आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो,
7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49 हो गया, ठीक है, ऐसे 49 आप लिख लो, इंटू 7, 9 63, 7 चौक 28 और 6 3, बताइए 28 से कितना होता है 34, क्लियर, 300, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 9 63 होता है ना, तो 343, यानी कि ये हमारा सही है, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा 7 आया। अब यहाँ पे आप रख दो 7 - 2, ठीक है, इंटू 12 प्लस 8, क्लियर, आपको इसको सॉल्व करना है, तो 5 ये आ गया, इंटू 12 ये आ गया, प्लस का 8 ये आ गया, यानी कि 60 और 8 68, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 68 होगी, ठीक। टोटल घन कितने थे, 343 थे, ठीक है, n क्यूब कितना था 343, एक घन की संख्या, बड़ा घन कितना था 7 का था, क्लियर, मैंने कि उसकी जो भुजा थी वो 7 थी, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप इसी में, अभी आपने कितना निकाला, कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, अब आप इसी में कुछ भी निकाल सकते हो, चाहो तो एक तरफ से रंगे घनों की संख्या निकाल लो, चाहे 3 तरफ से। अब आप बताइए, अच्छा हाँ, कि 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या क्या होगी, सिंपल सी बात है 8 ही होगी, कुछ नहीं सोचना है इसमें, 68 68 कुछ भी, ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना, ना ही कोई फार्मूला लगाना है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ है क्या, शायद अब कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इसमें ढेर सारे फार्मूले याद रखने हैं। तो एक बार मैं फिर से इन सभी फार्मूलों को रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। n क्या है, घन की भुजा है, क्लियर, मतलब बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, वो n होता है, ठीक। n क्यूब क्या है, छोटे छोटे घनों की कुल संख्या, ठीक, n - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये क्या है, एक तरफ से रंगे घनों की संख्या, n - 2 इंटू 12, ये कितनी है, दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, ध्यान देना, 3 तरफ से कितनी है 8, इतना हमें बस पता है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन क्या होता है, रंगहीन, मतलब कि कौन कौन से घन हैं जो रंग से नहीं रंगे हैं, तो उसका क्या फार्मूला था, n - 2 का होल क्यूब, क्लियर, ये 3 कंडीशन पड़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि कम से कम एक तरफ से रंगे घनों की संख्या हमने पढ़ी, कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या पढ़ी, तो उसका क्या फार्मूला था, कम से कम एक तरफ से रंगों की n क्यूब माइनस n - 2 का होल क्यूब, या तो आप ये कर सकते हो कि इन तीनों को ऐड कर दो, तो यही इक्वेशन आपकी आती है, ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कम से कम दो तरफ से रंगे घनों की संख्या, तो n - 2 इंटू 12 है, इसमें केवल +8 कर दो, तो कम से कम का आ गया, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आते हैं सिंपल, आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो हम अपने अगले जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आएंगे उसमें जब बैक ईयर में आए हुए 1-2 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, हालांकि हमने 343 वाला आपको करा दिया है, ये यूपीएससी ने पूछा भी है, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, अर्थात इस तरीके से हमने आपका क्यूब कंप्लीट करा दिया है। अब आपको रीजनिंग के टॉपिक में मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के लिए, शौक़ के लिए, समय आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, किसी भी संस्थान को देख सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यूपीएससी की जो तैयारी है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप यूट्यूब पर देखेंगे लगभग लाखों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे, वो सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि क्या पूछा जाएगा। देखो, सब हम जब पढ़ा देंगे तो ये तो श्योरिटी हो जाती है कि ये तो आएगा ही आएगा। मान लीजिए हमने आपको एम लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी पढ़ा दी, तो हमें एक कंफर्म रहेगा कि इससे 4 क्वेश्चन तो हमारे आएंगे, बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम आपको 800 पन्ने की ये चीज़ें पढ़ाकर फिर आपसे कहें कि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम आपको उन 800 पन्ने में केवल 200 पन्ने पढ़ाएं और बोले कि यही 200 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें से 20 टॉपिक आ जाएं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि हमने आपको 400 पन्ने 600 पन्ने बचा दिए,
समझ गए। तो उसी दिशा में हम आपको पढ़ाते हैं। सब कुछ पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्टिंग होता है। हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करनी है। हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल में हमें पीएचडी करनी होती है, या ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम इतनी गहराई से पढ़ाते हैं कि एक एक क्लास को कवर कराने में, एक एक टॉपिक को कवर कराने में 10 से 20 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ज़रूर मेहनत करते हैं, बट यहाँ हमसे मेहनत करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हमारे केवल 2 पार्ट बचे हैं, पार्ट 39 और पार्ट 40। और आपको अच्छे से पता है इन पार्ट 39 और पार्ट 40 में हम क्या करेंगे, 27 से लेके 31 के बाद यानी कि 32 से लेकर आपके कितने टॉपिक तक, 38 तक के जितने भी टॉपिक हमने कवर कराए, चाहे मिरर के हों, चाहे पासे के हों, चाहे आपका बताइए किस चीज़ से संबंधित है। मिरर आपने पढ़ लिया, पासा पढ़ लिया, क्लॉक से संबंधित हो। ठीक है, इन सबके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हम अपने नेक्स्ट 2 पार्ट में कवर करेंगे, और भी 1-2 जो क्वेश्चन रीजनिंग से संबंध होंगे उनको भी कवर करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज की क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का और अपना काफ़ी अच्छे से देखभाल करिए।